मुझे लगता है कि अभी जब मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड से हटेगा तो उसके बाद कई लोगों के ऐसे फ़ोन आएंगे, साहब आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम भी साथ के साथ ज्वाइनिंग कर लेते। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि अभी अभी आपने पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी, आपको वहाँ से नागौर से आपको उम्मीदवार बना दिया, कैसा लग रहा है आपको? देखिए मुझे मैंने बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी जब कांग्रेस छोड़ी थी, और आज मुझे कहीं ना कहीं मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नागौर से कैंडिडेट बनाया। मेरे बिना टिकट मांगने के बावजूद भी उन्होंने मुझे यहाँ से कैंडिडेचर दिया है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस चुनाव को बिल्कुल चुनौती मान करके लड़ूं और वहाँ से जीत करके आएँ और 2023 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आए, सरकार हमारी बने, ताकि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। मैम, आज जैसे आपने आरएलपी के इतने सारे कैंडिडेट्स को आपने भाजपा ज्वाइन करवा के एक बड़ा झटका दे दिया है, तो ऐसे और कौन कौन से झटके देखने को मिलेंगे हमें? अभी मुझे लगता है आपको कई ऐसे झटके देखने को मिलेंगे। हमारे दोनों प्रधान बहुत ही मजबूत हैं खींवसर में, और उन्होंने आज आरएलपी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। दूसरों लोगों के बहुत हौसले बुलंद होंगे, और मुझे लगता है कि अभी जब मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड से हटेगा तो उसके बाद कई लोगों के ऐसे फ़ोन आएंगे, साहब आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम भी साथ के साथ ज्वाइनिंग कर लेते। तो मुझे लगता है कि एक रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जिन जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है तो उनकी ये उम्मीद भी होगी कि वो कहीं से प्रत्याशी हो और वो चुनाव लड़े, तो पहले से ही भाजपा के अंदर पहले से ही बहुत सारे नेताओं की बगावत है वो देखने को मिल रही है, तो इनको कैसे मैनेज करेगी पार्टी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े तौर के ऊपर कहीं पे कोई छुटपुट बगावत की कोई बातें। अपन देखिए सभी उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने पार्टी में काम किया पर टिकट सिर्फ एक ही जने को मिल सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पर डिफरेंसेस हो, लेकिन जितने भी लोगों ने आज यहाँ इस मंच पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है उनमें सब बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सभी बने हुए प्रधान हैं, अपने आप में बड़े नेता हैं, वर्चस्व रखते हैं, और इनके पीछे बहुत बहुत हज़ारों लोग इनके पीछे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर अब सबके लिए जगह होती है। आप देखिए अगर आने वाले टाइम में कई चुनाव होंगे और कहीं ना कहीं ये लोग भी वापस से चुन करके आएंगे और पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे कि मैम अभी कांग्रेस की भी दोनों सूचियां आ चुकी है और भाजपा की भी दोनों सूचियां आ चुकी है, तो इसके अंदर जैसे भाजपा की पहली सूची आई उसमें जो नाम अभी सामने है वो लगभग पहले से सारे सिमिलर ही नाम सामने आए, कुछ कुछ नाम अलग थे और ज्यादातर जो है सचिन पायलट के गुट के नाम है वो सामने नजर आए। तो क्या 4.5 साल तक जो ये लड़ाई कर रहे थे वो सिर्फ दिखावटी थी, या अब जो चीजें हैं वो दिखावटी है, या फिर जनता को सिर्फ गुमराह करना, जनता को इधर उधर करना, यही सब इनकी मंशा थी? देखिए जी, कांग्रेस ने जो लिस्ट निकाली है वो मुझे लग रहा है कहीं आपस में तालमेल बिठाने का जो एक बड़ा चैलेंज है, चाहे वो गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के बीच में हो, वो उसी का नतीजा है जो हमारे को दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक लिस्ट जो पहले 100 आदमियों से ज़्यादा की आने वाली थी कैंडिडेट्स की, सिर्फ 32-33 लोगों की पहली लिस्ट आई, उसके बाद में फिर उन्होंने एक छोटी लिस्ट और निकाल दी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बड़ी मुश्किल से खींचतान करके और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट बिठाया जा पा रहा है, और इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। जैसा कि इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार इस चीज का नुकसान है वो उठाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें और है वो यहाँ पर सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी को इस चीज का पूरा प्रॉपर तरीके से नुकसान है वो उठाना पड़ेगा, और भाजपा को भी अब पूरी तरीके से ताकत है वो मिल गई है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल है, उनको एक बड़ा झटका यहाँ पर भाजपा ने दिया है। भाजपा की ज्योति मिर्धा है, ज्योति मिर्धा ने काफ़ी सारे नेताओं को जो आरएलपी के थे उनको बीजेपी है वो आज ज्वाइन करवा दी है। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की B.Voc डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।